दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना पहला टूल वेबसाइट नहीं बनाया ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। एक नया टूल वेबसाइट जिसकी कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, इसका ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपको मिल सकता है क्योंकि इसका जो सर्चेस है वो कहीं ज्यादा है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बाकी दूसरे टूल वेबसाइट कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा और हायर साइड में देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा सिखाऊंगा कि कैसे आप इस पूरे टूल वेबसाइट को बना सकते हो और उसके बाद इसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट को देखो, ये एक सिंगल पेज टूल वेबसाइट है। आप देख सकते हो पीएनजी टू पीडीएफ। यहां पर सिर्फ एक ही काम होता है कि आप किसी पीएनजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप पीडीएफ को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक काम यहां पर आप कर सकते हो। तो यहां पर गाइस एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सा काम है जो ये वेबसाइट करता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखो इसका ट्रैफिक कितना आता है महीने में। मंथली विजिट्स है 1.7 मिलियन, है ना। इसका मतलब होता है 17 लाख का ट्रैफिक आता है एक महीने में। अगर आप देखोगे यहां पर किसी में 18 लाख है, किसी में 18 लाख और 17 लाख। तो ये जो चीज होता है ना, ये कंसिस्टेंटली ये ट्रैफिक जो है इस वेबसाइट को मिल रहा है। और क्या करके मिल रहा है देखा जाए तो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बार वेबसाइट बना दिया और उसके बाद ये वेबसाइट बस इनको कमा कर दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है, यहां पर आपको भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक वेबसाइट बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको सिंपली इधर क्या करना है, इसके साथ आप एडसेंस के एड्स लगा दो या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहां पर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का ऐड लगा सकते हो। जैसे कि हो गया आप इजोइक का लगा सकते हो या फिर ये हो गया कि आप चाहो तो मोनेटैग का कर सकते हो, एड्सरा के एड्स लगा सकते हो। जो भी आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाए उसका यूज करके आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो बस अब आपको करना क्या है कि इस पर्टिकुलर टूल वेबसाइट को बनाना है और बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बस मैं आपको एक बार अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था, अब हम काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा वेबसाइट। आपको वेबसाइट बनाना होगा और वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है आज की डेट में, अभी 5 मिनट में बन जाएगी। बस उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। देखो सीधी सी बात है, वेबसाइट चाहिए तो डोमेन और होस्टिंग तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी आपको मैं क्या कर सकता हूं कि आपको एक डिस्काउंट लिंक दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इन दोनों में से कोई भी एक लिंक, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करते ही या फिर आप इस तरीके से कॉपी करके भी कर सकते हो, बट क्लिक करने से काम हो जाएगा। अभी क्या करना है, यहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जैसे आओगे ना, आप देख सकते हो यहां पर मॉनसून सीजन सेल भी चल रहा है। इस वजह से आपको हमारे लिंक के थ्रू 75% का डिस्काउंट पूरे साल मिलता है, लेकिन इस बार आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी, और भी कुछ तरीके होते हैं डिस्काउंट्स लेने के, वो आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस पेज पर आते ही आपको जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे, और उसके बाद आपको इनमें से जो भी प्लान समझ में आता है ना वो प्लान बाय कर लेना। सिंगल वाले में फ्री डोमेन नहीं मिलता, आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो इसलिए सिंगल वाला अवॉइड करो। उसके अलावा कोई भी प्लान आप बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं कि हम ये वाला बिजनेस प्लान बाय करते हैं, मेरा फेवरेट प्लान है और मैंने खुद ने बिजनेस वेब होस्टिंग बाय करके रखा हुआ है। तो अगर आप इस प्लान को सेलेक्ट करते हो तो चूज प्लान पर क्लिक करना, और आप आ जाओगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आप देख सकते हो 10,992 रुपए आपको इसको कम करना है। सबसे पहले तो ये तो हो गया आपका 77% का डिस्काउंट। अब आपको देखना है ये होस्टिंगर 10, इसको टाइप करते ही ये हो जाएगा आपका 87% का डिस्काउंट टोटल। ठीक है, अब आप देख सकते हो 10,992 की जगह अब 8,992 रुपए आपको देना है, तो मतलब आपको 1,100 रुपए का यहां पर डिस्काउंट हो चुका है। ओके, अब ये जो 9,892 रुपए जो दे रहे हो ना, ये आप दे रहे हो 4 साल के लिए, ना कि 1 साल के लिए। अगर आप 1 साल के लिए आप लेना चाहते हो तो 1 साल के लिए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो 1 साल के लिए 4,000 रुपए है। ठीक है, अगर आप एक एक साल करके 4 साल का लेते हो तो आपको 16,000 रुपए देने पड़ेंगे, और वहीं पे 16,400 रुपए एग्जैक्टली देखा जाए तो। और अगर आप 4 साल एक साथ ले लेते हो तो आपको 9,000 ही देने। तो आप एक तरीके से देखा जाए ना तो मान के चलो कुछ 6,500 रुपए आप बचा लेते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं 6,500 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। तो 6,500 रुपए में तो आगे आप क्या 3 साल की और होस्टिंग ले सकते हो, है ना। टोटल उतना और पैसा देखो तो आप कहीं ना कहीं 7 साल की होस्टिंग मिल जाएगी आपको, है ना। तो समझदारी इसी में है कि आप 4 साल का एक साथ ले लो। देखो वो मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, मैं जो करता हूं वो बता रहा हूं, बाकी गाइज आपके ऊपर है। आप 1 साल 2 साल 4 साल जितना भी आप लेना चाहो ले सकते हो। 3 साल नहीं ले सकते क्योंकि 3 साल का ऑप्शन यहां पर हमारे पास नहीं है। ओके, चलो अभी इसमें आपको फ्री डोमेन मिल जाता है साथ में, और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाती है। देखो
इतना तो हो गया डिस्काउंट की बात है। अब देखो यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप कंटिन्यू पर क्लिक करके एक बिल्कुल नए फ्रेश ईमेल आईडी को क्रिएट करो और उस ईमेल आईडी का यूज करके अगर आप होस्टिंग करके साइन अप करते हो और होस्टिंग बाय करते हो ना, तो आप 4 साल बाद जब रिन्यू कराओगे आपका सेम प्राइस पे रिन्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 4 साल बाद देखो जितनी भी महंगाई होगी ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ठीक है, तो ये फायदा भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप होस्टिंग बाय करने के बाद उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करते हो, तो मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा अगले 4 घंटे के अंदर अंदर। अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर पूरा आपको बाय करके सब कुछ सेटअप करके दिखाया हुआ है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लिंक अगर इन केस में अगर भूल गया तो आप YouTube पे इस कीवर्ड को सर्च कर सकते हो और इस वीडियो को निकाल सकते हो। ठीक है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ये YouTube पे सर्च कर लेना और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलो, अब जब आप पूरा होस्टिंग बाय कर लोगे ना, आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जिसको हम बोलते हैं एच पैनल या फिर कह सकते हैं होस्टिंगर पैनल। अब यहां पर आते ही आपको जाना है यहां पर लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स पे, और आपको वेबसाइट लिस्ट पर क्लिक कर देना है। ये लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके केस में होगा सिर्फ एक वेबसाइट। देखो, क्योंकि आपको एक डोमेन फ्री में मिल रहा है तो वो डोमेन आपको मिला हुआ होगा, आपको वेबसाइट रेडी होगा। अब ये दो तो मैंने बाद में लिए हुए, तो इसको इग्नोर करो, मैंने इसको बाद में अलग से और खरीदा है। लेकिन जो मुझे फ्री में मिला है ना, वो ये वाला है arielmoney.com। ये डोमेन मुझे बिल्कुल फ्री में मिला हुआ है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, टूल्स को छोड़ो, WP एडमिन को छोड़ो, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड, हम इस वेबसाइट पे नहीं, इस वेबसाइट पे आपको तो इस वेबसाइट पे करना है, मैं आपको इस पे करके दिखाता हूं। ये डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहां आओगे, फाइल मैनेजर पर आ जाओगे और फाइल मैनेजर पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपको public.html करके एक फोल्डर मिलेगा। ये देखो पब्लिक HTML, इसके अंदर जाना है आपको और यहां पर जो कुछ भी दिखे उसको डिलीट कर देना। ठीक है, अगर आपको जितनी फाइल्स यहां पे दिख रही होगी ना, सारे फाइल्स को एक साथ आप डिलीट कर दो। ये मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर आपको डिलीट का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो और ये डिलीट पर क्लिक कर दो और ये डिलीट हो गया। इट फील्स लोनली हियर, अगर आपको ऐसा दिखता है मतलब आपने अभी तक जो कुछ भी किया है सब कुछ सही है। ठीक है, अब क्या करना है, इस वेबसाइट को और ओपन करके देखो। इस वेबसाइट को मैंने ओपन करके देखा, यहां पर देखो एजेंसी टू होम डॉट ऑनलाइन, ये वेबसाइट मैंने ओपन करके देखा और आप देख सकते हो 403 फॉरबिडन एरर आपको दिख रहा है। अगर ये वेबसाइट खाली भी दिखे, ये 403 फॉरबिडन दिखे, कुछ भी दिखे, तो मतलब आपने अभी तक सब कुछ सही किया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर टूल को बनाने के लिए, है ना। और टूल सही बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट की जरूरत है। वो प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप क्या करना, प्रॉम्प्ट के लिए आप जेमिनाई यूज करना, है ना। जेमिनाई का यूज करके हम टूल वेबसाइट बनाएंगे। तो देखो मैंने यहां पर इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, पूरा प्रॉम्प्ट मैंने खुद से लिखा है। ठीक है, तो ये छोटा ही प्रॉम्प्ट है, आप चाहो तो देख के लिख सकते हो, नहीं तो मैं ये प्रॉम्प्ट आपको अपने वेबसाइट पे दूंगा, arielmoney.com पे आपको दिखा देता हूं। arielmoney.com, आप यहां पर आके जो है यहां पर एक पोस्ट में मैं ये प्रॉम्प्ट जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सारे मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं ना, उसके अंदर जो भी प्रॉम्प्ट्स मैं यूज करने वाला हूं या फिर कर चुका हूं, वो मैं आपको इस साइट पर दे दूंगा। तो आप यहां पे डायरेक्टली प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये वेबसाइट का नाम याद रखना, arielmoney.com, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को समझो एक बार। I want you to make a PNG to PDF tool website using HTML, CSS and JavaScript। तो मैंने इसको बोला कि मुझे एक PNG to PDF tool website चाहिए using HTML, CSS and JavaScript। This tool website should have a navigation menu, ये मैंने have लिखना भूल गया यहाँ पर, should have a navigation menu with all necessary pages like about us, contact us, disclaimer, privacy policy and terms and conditions। बस मैंने इसको क्या बोला है कि मुझे एक नेविगेशन मेन्यू चाहिए जिसमें मुझे इन सभी पेजेस के लिंक्स लगा के देना है। ठीक है, और अगर लिंक्स लगाना है तो सीधी सी बात है, ये सारे पेजेस क्रिएट भी करने पड़ेंगे। तो मैंने इसको बोला कि सो यू नीड टू क्रिएट ऑल दीज पेजेस एंड देन लिंक इट। सारे पेजेस बनाओ और उसको लिंक करो, एंड ऑल्सो ए क्लीन फुटर विथ लिंक्स टू ऑल दीज पेजेस। मतलब फुटर में भी मुझे इन सभी पेजेस का लिंक चाहिए। द डिजाइन शुड बी वेरी मच मॉडर्न एंड कंप्लीटली मोबाइल रेस्पॉन्सिव। ऑल द लिंक्स इन फुटर शुड हैव सम एनिमेशन एंड कलर चेंज ऑन होवर। तो जितने भी फुटर में लिंक्स डालोगे ना, उस पर जब मैं होवर करूंगा तो कुछ एनिमेशन भी होना चाहिए और कलर भी चेंज होना चाहिए। बस ये चीजें मैंने इसको बेसिक सा एक फॉन्ट दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया यहां पर। अब इसने मुझे क्या किया ना, ये निकाल कर दिया index.html पेज, style.css पेज और script.js पेज। ठीक है, अभी क्या है ना, ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है मुझे इसको देखकर
कि कहीं ना कहीं इसने पेजेस नहीं बनाए। ठीक है, तो मैंने इसको बोला मुझे सारे पेजेस चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, वापस मैंने इसको बोला मुझे सारे पेजेस चाहिए, तो इसने क्या कर दिया, ये सारे पेजेस मुझे बना कर दिए। टर्म्स डॉट एचटीएमएल, प्राइवेसी पॉलिसी डॉट एचटीएमएल, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट, अबाउट। क्यों दिया इसने, क्योंकि मैंने इसको एक बार और प्रॉम्प्ट दिया था, और उस प्रॉम्प्ट देने के बाद इसने पूरे को एडिट करके मुझे दिया। अब मुझे क्या है ना, ये पूरी वेबसाइट को अपने होस्टिंग पर लेकर जाना है। तो कैसे लेकर जाएंगे बताता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले तो हमें अपने होस्टिंग पर आ जाना है, इस जगह पर, सॉरी इस जगह पर आना है आपको, ये रहा यहां पर, इट फील्स लोनली हियर। अभी सबसे पहले index.html इसको ओपन करो, एक बार कर दिया ओपन। इसको ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, इसके कोड वाले सेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, कोड वाले सेक्शन में आ गए। अभी इस पूरे कोड को कॉपी करो। ठीक है, यहां कहीं पर भी क्लिक कर दो, कंट्रोल ए दबाओ। ठीक है, कंट्रोल ए दबाने के बाद आप इसको कॉपी कर सकते हो कंट्रोल सी दबाकर। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल सी दबा तो कॉपी कर दिया। अभी सबसे पहले यहां पर आके न्यू फाइल पर क्लिक कर देना है और index.html इसका नाम दे देना है। क्यों नाम दिया हमने index.html, क्योंकि इसने भी index.html ही नाम दिया है। ठीक है, इस नाम को एज इट इज कॉपी करके यहां पर फाइल नेम बनाना है। अभी क्या करेंगे, इस पूरे कोड को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी दबा देना और पूरा पेस्ट हो जाएगा, और हमने ये से कर दिया क्लोज। अभी क्या होगा, हमारा वेबसाइट जो है ना, मैं आपको दिखाता हूं कैसा लग रहा है। ठीक है, इस तरीके की वेबसाइट बन गई हमारी। अब ये कितना खराब लग रहा है, क्योंकि इसमें सीएसएस है नहीं। तो क्या करना है, हमें सीएसएस डालना है। तो सबसे पहले फिर से एक न्यू फाइल बनाएंगे। अब देखो इस फाइल का क्या नाम, इसको क्लोज करो यहां से। इसने इस फाइल को नाम क्या दिया है, style.css। अब इसको ओपन करो, ओपन किया, पूरे कोड को कर लेंगे यहां से कॉपी। ठीक है, और यहां पर नाम देना है इसको style.css। अब देखो वही नाम है ना, style.css, वही देना है आपको। आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, मैंने ये सब पहले कर रखा है इसलिए मुझे वापस करना नहीं पड़ रहा। तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नहीं तो सही नहीं बनेगा। ठीक है, और ये हमने कर दिया, इसको सेव। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दें और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी और करनी है हमें। ठीक है, तो अभी हमने index.html डाल दिया, style.css डाल दिया, और यहां पर आते हैं वापस और देखते हैं क्या ये कनेक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लोज करते हैं और यहां पर आ जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं स्टेप बता रहा हूं सिर्फ आपको वही देखना। मैं तो बस इसको ओपन करके देख रहा था कि ये कोड में कहीं यहां पर CSS का फाइल का नाम दे रखा है क्या। ठीक है, ये देखो इसने style.css को यहां पर कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको यही करना है जो मैंने किया, बस वही करना। अब इसके बाद आपको जो तीसरा काम करना है वो है script.js। इसको ओपन करते हैं, पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे यहां से, और यहां आ जाते हैं और न्यू फाइल और script.js, ये हमने बना दिया फाइल फोल्डर, और इसको हमने कर दिया और हमने कर दिया इसको सेव। ठीक है, तो ये हमारी 3 फाइलें बन चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बाकी फाइल्स भी यहां पर बनाने हैं। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूं, इसको इसकी जो कैशे है इन सबको क्लियर कर देता हूं। ये कैश इमेजेस एंड फाइल ऑल टाइम, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और इसको वापस रिफ्रेश करके देखेंगे एक बार। और इसके अलावा यहां पर भी आपको कुछ कैशे क्लियर कैशे करने का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी हम कर देंगे क्लीन। ठीक है, दोनों जगह से हमने कैशे को क्लीन कर दिया है। ओके, अब आप देख सकते हो कैशे की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, हमें दिख नहीं रहा था। तो अब आप देख सकते हो ये हमारा पूरा टूल तो बन चुका है, ये हमारे पेजेस से। लेकिन आप देखोगे मैं अगर इस अबाउट अस पे क्लिक करूंगा ना तो खाली बता रहा है। मैं ये कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूं, खाली बता रहा है। डिस्क्लेमर पे क्लिक कर रहा हूं, खाली बता रहा है। तो हमारे ये पेजेस नहीं बने, बट हमारा टूल बन चुका है। ठीक है, इस टूल को हम टेस्ट करेंगे, बट अभी नहीं। अभी क्या है ना, हमको बाकी पूरे वेबसाइट को कंप्लीट करना है। तो ये देखो अबाउट अस से होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और नीचे ये लाइन भी बन रही है, तो एनिमेशन भी हो रहा है, तो और कलर चेंज एनिमेशन सब कुछ हो रहा है जैसा कि मैंने बोला था। तो हमारा टूल्स ने बहुत परफेक्ट बना कर दिया है हमें। अभी क्या करना है, बाकी का काम करना है। बाकी काम क्या है, यहां पर आते हैं, इसको क्लोज करो। अभी बाकी के पेजेस बना लेते हैं। देखो about.html है, ओपन करो इसको। अब यहां पर ध्यान रखना, जो नाम इसने जैसा दिया about.html दिया है तो about.html ही रखना है, about us मत कर देना अब यहां पर। ठीक है, ये about.html रखना है, और इसको क्रिएट कर दिया, और यहां पर कोड को पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं और अबाउट अस को ओपन करके देखते हैं। देखो हमारा अबाउट अस पेज भी यहां पर हमें दिख रहा है, और वही फुटर हमें यहां पर भी दिख रहा है। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्टली कर दिया। अभी होम पेज भी काम कर रहा है, अबाउट अस भी काम कर रहा है। अभी देखना कॉन्टैक्ट अस काम नहीं कर रहा है, तो हमें कॉन्टैक्ट अस पेज को बनाना है। ठीक है, अभी देखेंगे, इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कॉन्टैक्ट को क्या नाम दिया। कॉन्टैक्ट.html दिया, नहीं contactus.html। तो इसको ओपन करो और इस पूरे कोड को कॉपी कर लो यहां से। ठीक है, और यहां पर एक फाइल नेम बनाना है contact.html। ठीक है, क्रिएट कर लो और यहां पर कोड को पेस्ट किया, सेव किया, क्लोज किया
और इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखना कॉन्टैक्ट अस भी बन गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज भी रेडी है। अब डिस्क्लेमर बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। चलो अभी वापस आएंगे, इसको क्लोज करेंगे और देखेंगे कि disclaimer.html, privacy.html और terms.html। तो चलो इसको ओपन करते हैं और इसके कोड को लेते हैं। अब हम तीनों पेजेस एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे, जो है रिफ्रेश करके देखेंगे। तो disclaimer.html, क्रिएट, पेस्ट, सेव, क्लोज, न्यू फाइल, privacy.html, अब फाइनली डिस्क्लेमर बच रहा है, नहीं डिस्क्लेमर हो चुका है, terms.html बच रहा है, ठीक है। इसके कोड को कॉपी करते हैं, और ये हमने पूरी वेबसाइट बना ली है। अभी देखो इसको रिफ्रेश करते हैं। चलो अब हम देखते हैं सारे पेजेस काम कर रहे हैं क्या। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, सारे पेज हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम रेडी है, पूरे वेबसाइट के साथ रेडी है। अब हमें सिर्फ अपना टूल को एक बार चेक करना है कि टूल सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या बनाने वाले हैं, पीएनजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाले। तो पीएनजी इमेज चाहिए हमें, तो ये हमने लिया एक पीएनजी इमेज और ये पीएनजी इमेज यहां पर आ गई है। अब कन्वर्ट टू पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया और ये देखो हमारा कन्वर्टेड इमेजेस डॉट पीडीएफ, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखो हमारा पीडीएफ रेडी है, ठीक है। जो इमेज हमने दिया था उसका यूज करके हमने ये पीडीएफ फाइल बना दी है। तो बस रेडी है हमारा टूल, कंफर्म है, सारी चीजें कंप्लीट है। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको मोनेटाइज करने का। देखो मोनेटाइज करने के लिए देखो दो तरीके हैं। पहला तो आप ये करो, तो शुरू में आपके साइट पे कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जितना भी ट्रैफिक आएगा उससे आपको पैसा कैसे मिलेगा, जब इसमें एड्स चल रहे होंगे। तो एड्स लगाने के लिए मैं आपको बोलूंगा 3 महीने तक एडसेंस के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि नहीं मिलेगा अप्रूवल, क्योंकि नया नया डोमेन है, अभी अभी आपने बाय किया है, अभी के अभी अप्लाई करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एडसेंस को एक बार साइड में रखो, अभी फिलहाल के लिए आप एड्स तरह यूज करो, ठीक है। अभी के अभी अगर इसको मोनेटाइज करना है तो एड्स तरह यूज कर लो, या फिर आप यूज कर सकते हो मोनेटैग, या फिर दोनों का यूज कर लो। ये दोनों है जो आपको हाथों हाथ अप्रूवल दे देते हैं, एड्स तरह और मोनेटैग। तो इसके अभी के अभी इसके एड्स आप अपने वेबसाइट पर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, जब आपका ट्रैफिक आने लगेगा थोड़ा सा, फिर आप एडसेंस का अप्लाई कर सकते हो और एडसेंस के ऐड लगा सकते हो। लेकिन ये सारे तरीके तो एक ही हुए ना, क्योंकि कमाई तो आपकी एड्स के थ्रू हो रही है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लगे कि नहीं यार अब मेरा अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, मेरे वेबसाइट पे काफी ट्रैफिक आ रहा है, तो मुझे अब एडसेंस या इन जैसों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, तो आप इस टूल को ना पेड कर दो। मतलब एक बंदा आएगा और वो इस टूल को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। आपको क्या है ना, वापस जेमिनाई को बोलना पड़ेगा कि इस वेबसाइट पे कोई भी एक नया यूजर आएगा तो उसके लिए 3 इमेजेस को पीएनजी को कन्वर्ट करना फ्री होगा, चौथा अगर कन्वर्ट करना है अगर उसको, ठीक है, तो उसे पेड वर्जन लेना पड़ेगा। और पेड वर्जन में ज्यादा पैसा नहीं लेना है आपको, अगले 50 इमेजेस के लिए 50 रुपए लेने हैं बस। अगर आप इतना भी कर लोगे ना, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लेकिन लोग ये गलती कर देते हैं, महीने के जो है ना कुछ $10 $15 ऐसे कर देते हैं और इसकी वजह से बिकता ही नहीं है। लोग अलग अलग फ्री वेबसाइट से आप अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपका टूल अच्छा है, ठीक है, लोगों को वैल्यू मिल रहा है, तो आप कम पैसों में भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इस चीज का आपको समझना होगा, इस चीज को आपको यहां पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बस आप इसको पेड बना सकते हो बाद में, लेकिन ये अभी की बात नहीं बता रहा हूं मैं इसको, ये आप बाद में बनाओगे, अभी नहीं बनाओगे। कुछ 1-1.5 साल बाद आप इसको पेड करोगे। जितने भी लोगों ने किया है ना, उन सब ने शुरू में तो एड्स ही रन किए। इनकी बात कर ले तो इन्होंने भी एड रन किए थे और अब इन्होंने एड रन नहीं किया। अब इसको लिमिट से ऊपर अगर कोई इसे यूज करेगा तो उन्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, इफ यू हैव मोर देन 20 इमेज फाइल, तो ये वाली चीजें जो होती है ना ऑन सॉन हाउवर यू मेक, और इसमें दूसरा इन्होंने जो है एक वेबसाइट दे रखा है, इस वेबसाइट पे जाओगे ये पेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लोग बाद में इसको पेड कर देते हैं अपने टूल को, तो आप भी अपने पेड टूल को पेड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नहीं तो एडसेंस के साथ तो चल ही रहा है काम, तो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको पेड कर देते हैं, क्योंकि देखो एडसेंस
क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड इंसान की है जो है वो प्रॉपर्टी है थर्ड पर्सन की। तो वो उसके रूल्स बदलते रहेंगे, कायदे कानून बदलते रहेंगे, आप कब तक उन सब चीजों का चक्कर में पड़ते रहोगे। आप इसको पेड कर दो, फिर आपके खुद का ही जो है सारा जो है यहाँ पर रूल्स रहेगा। ठीक है, आप अपना प्राइस जब चाहो बढ़ा सकते हो, जब चाहो कम कर सकते हो, सारे रूल्स आपके खुद के अप्लाई होंगे। आपको एडसेंस का या एडस्टेरा का या फिर मोनेटाई के कोई रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज जो होती है अच्छी होती है, इसीलिए लोग बाद में अपने लेवल पर चीजों को करना शुरू कर देते हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी गाइज डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप जाके अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो और अपना वेबसाइट आज के आज बना लो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टूल वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, अब 4-5 साल बाद तो टूल वेबसाइट बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि सब लोग बना चुके होंगे। ओके, तो जितना जल्दी आप टूल वेबसाइट बनाओ, अभी तो कुछ नहीं है यार, जनवरी में तो ज्यादा से ज्यादा टूल वेबसाइट्स आने ही कब शुरू हुए थे, ये चैट जीपीटी, ये डीप सीक, ये सब कब आया था, डीप सीक 26 जनवरी को लॉन्च हुआ था। ठीक है, वैसे ही ज्यादा टाइम हुआ नहीं, अभी कुछ 4-5 महीने हुए हैं जितने में ज्यादा से ज्यादा टूल वेबसाइट बनने शुरू हुए। तो अगर आप अभी कर लोगे ना तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन बाद में बहुत कॉम्पिटिशन आ जाएगा, तो इसीलिए अभी के अभी शुरू करो। और गाइस गुड लक। ठीक है, तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।